सुप्रभात, नमस्कार। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो ये वीडियो उस पर आधारित है कि जो कश्मीर में यासीन मलिक जैसे लोग जो कि अब जेल के अंदर तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, ये इसी लायक है। इसकी पत्नी पाकिस्तान से स्टेटमेंट देती है, मिसाल मलिक, कि मेरे हस्बैंड की टांगें तोड़ दी, मेरे हस्बैंड की आँख ख़राब कर दी, मेरे हस्बैंड का ये कर दिया और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। मैं इनकी कश्मीरी, ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कश्मीर में वो हिंदू भाई भी आते हैं जो कि 7 या 8 बार ज़बरदस्ती मुस्लिमों ने, एक सूफी संत आया था, सो कॉल्ड सूफी संत, एक इसको टॉक्सिक संत था हमादानी, वहाँ से यहाँ इस्लाम की शुरुआत की गई मीर शाह डायनेस्टी द्वारा। तो इन्होंने शुरू से ही बहुत सारे मंदिर तोड़े, मार्तंड देव सूर्य मंदिर तोड़ा गया। लेकिन हम रिसेंट की बात करते हैं जो कि जनवरी 90 या 86 से जो ये इंसर्जेंसी हुई है, और हिंदुओं के साथ साथ क्या जिन हिंदुओं के साथ किया वो भी कश्मीरी थे। ये सब बड़े ही आश्चर्य की बात है। ये टेररिस्ट या तो इतने कंफ्यूज हैं, इनको ये नहीं मालूम कि कश्मीरी होता, उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं होता। लेकिन ये जो चला रहे हैं अपना एजेंडा इस्लाम के नाम पर जो चला रहे हैं, तो उसमें तो ये कश्मीरियत हो ही नहीं सकती। ये सीधा बोले ना, हम इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीर के लिए नहीं लड़ रहे। एक्चुअल में ये इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी वजह से ये कश्मीरी पंडितों को भगा के वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते थे। खैर, अब धीरे धीरे ये जो सरकार आई है वो इसको गौर दे रही है और डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने दे रही है, और उनको भी वोट का अधिकार दे दिया है कि जो कि पाकिस्तान से आए थे। तो अब मैं बताता हूँ इनके काले कारनामे, ये किस तरह से नर 50 लोग हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किलिंग एंड रेप ऑफ बबली रैना। बबली रैना एक स्कूल टीचर थी, कश्मीर में ही थी, और कश्मीर में थी। कश्मीर का एक ज़िला है सोपोर में थी। तो उसके घर में आतंकवादी घुसे और उसको और उसकी मदर को उसका रैप किया गया, उसकी मदर का रैप किया गया, और उन सारे घर वालों को बाद में मार दिया गया। अब ये है इनका इस्लाम, पीस ऑफ इस्लाम। वैसे तो इस्लाम में कोई पीस नहीं है। ये जो भी बोलते हैं कि इस्लाम में पीस है, बिल्कुल नंबर 1 का झूठ। सबसे बड़ा झूठ अगर कोई दुनिया में है वो ये कि इस्लाम शांति का मार्ग है। तो ये हुआ। उसके बाद इन्होंने कश्मीर की एक आशा कौल नाम की लड़की थी, उसको 8 अगस्त 1991 में उसको किडनैप किया इन्होंने फ्रॉम अचौल अनंतनाग से, और उसको ऐसे कश्मीरी पंडित के हाउस में ले गए जो कि खाली पड़ा था, और उसमें बहुत दिन तक उसका रेप किया, और लास्ट में उसको टॉर्चर करके मार दिया। उसकी बॉडी 26/8/1991 में डिस्कवर हुई। ये सब किस वजह था? ये सब डार्क लाइट ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन की वजह से उसका रेप किया गया। और मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, आप ज़रा रहें, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। तो ये इस तरह के रेपिस्ट लोग हैं, और ये बोलते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, एक गिरिजा टिप्पू थी। गिरिजा टिप्पू एक लैब टेक्नीशियन थी। तो वो जहाँ उसकी पोस्टिंग थी, इंसर्जेंसी वाली जगह से वो हटकर अपने गांव चली गई थी। जब वहाँ गांव चली गई तो उसी के एक कलीग ने उसको बुलाया कि अब ये रेस्टोर पीस हो गई है, कश्मीर में अब शांति है, अब अपनी सैलरी लेने के लिए आ जाओ। तब वो जब अपनी सैलरी लेने के लिए गई, तो जब वो अपनी सैलरी लेने के लिए वहाँ गई तो गिरजा टिक्कू को किडनैप कर लिया गया, और उसको बहुत मारा गया, पीटा गया। और उसको जो है इसलिए मारा गया कि उसने एक आतंकवादी की आवाज़ पहचान ली थी जो कि उसका साथी था। तो उसको बहुत बार रेप किया गया, और उसको जिंदा ही आरे से, जो कारपेंटर बढ़ई की जो आरा मशीन होती है, उससे उसके 2 टुकड़े किए गए और उसको फेंक दिया गया सड़क के किनारे। ये है इनका शांति मिशन ऑफ इस्लाम। और उसके बाद इन्होंने 47 ईयर ओल्ड शीला टिक्कू थी, उसको भी इस तरह रेप किया और उसके चेस्ट वेस्ट में गोली मारी और उसको भी मार दिया। और
और ये एक एक सबको बताऊंगा आज। मेरा पूरा है, ये है मेरे पास। और आशा कॉल के बाद हम चलते हैं अब 47 शीला कॉल के बाद चलते हैं। अजय कपूर था, एक रेजिडेंट ऑफ था महाराजगंज श्रीनगर का। उसको बहुत सारी गोलियां सिर्फ इसलिए मारी गई, वो हिंदू था, उसके नाखून उखाड़ लिए गए। एक 57 साल के वकील साहब थे प्रेमनाथ भट्ट, उनको भी टॉर्चर करके मारा गया। एमएल भान एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे श्रीनगर से, उनको भी मारा गया। बलदेव राज दत्ता को मारा गया, वो ऑपरेटर थे। और किशन गोपाल बैरवा को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको भी मारा गया। और उसके बाद सतीश कुमार टिक्को को मारा गया और अशोक काजी को भी मारा गया इन्होंने। पीएन हांडू जो पर्सनल असिस्टेंट थे गवर्नर के, उनको जब वो घर से अपने गवर्नर ऑफिस को जा रहे थे तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब सरला भट्ट जी पर आ जाते हैं, बिल्कुल इसको ज़रा थोड़ा बताएंगे। सरला भट्ट जो है गैंगरेप की गई बहुत सारे मुस्लिमों के पास, उनको स्ट्रिप नेक नंगा कर दिया गया और उनको दौड़ाया, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया इस्लामिक डॉक्ट्रिन के हिसाब से। और ये सब कह रहे हैं कि वो इस्लाम कभी ये इजाज़त नहीं देता है दूसरों को परेशान करो, इस्लाम ही सबसे ज़्यादा इजाज़त देता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनको मारो काटो। और ये सब चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सारे, या चाहे नीतीश कुमार हो, या जो भी कोई लीडर हो, ये कहते हैं इस्लाम जो शांति का पर्व है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई अगर मैं हिंदू हूँ या जो भी कुछ हूँ, अगर मैं अपने, ये शुरू से मेरे दिमाग में ये पॉइजन डाल दिया जाएगा कि दूसरे लोग मेरे से इन्फीरियर हो, मैं सुपीरियर हूँ, तो क्या करेंगे? वही मैं अपने को किंग समझूंगा। उस गलतफहमी में ये जिए चले आ रहे हैं 1400 साल से। और उसके बाद इन्होंने रविंद्र कुमार पंडिता था, उसको भी इसी तरह मारा। और सरला भट्ट को जो है भी टुकड़ों से टुकड़े टुकड़े करे गए उसके, और जब और उसको बाद में चेस्ट से गोली मार दी गई। और उसके बाद है 23 ईयर ओल्ड सुरेंद्र कुमार रैना भी मारे गए, उनकी खाल उधेड़ ली गई। और उनको उसकी मौत, जब उनकी मौत हो गई वहीं, तो उनकी लाश पर नाचते गाते रहे। इस मतलब एक वैसीपना इनके अंदर भरा हुआ है, आतंकवादियों के अंदर। गलती हम लोगों की भी है, हम लोग डर जाते हैं। अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो ऐसे राक्षसों से लड़ना ही पड़ेगा जो कि इस तरह इस्लाम के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। तो इनसे इनका मुकाबला करने के लिए कानून तो बाद में आएगा। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, और कानून इस बात की गारंटी देता है, हमारे संविधान में भी इस बात की गारंटी है कि आप अगर अपनी रक्षा करोगे तो आप जो है दोषी नहीं होगे। अगर कानून में कुछ कमी है तो उसको बदलना चाहिए। सबसे जो विभत्स मौत दी गई, वो दी गई गिरिजा टुक्कू को, और उसको आरे से 2 टुकड़ों में काटा गया जबकि वो जिंदा थी। ये घटना है 4 जून 1990 की। और उसके बाद एक अश्वनी कुमार को इसलिए इंजर्ड कर दिया गया कि उसके दामाद को कत्ल करने के लिए वो ढूंढ रहे थे, वो हाइट में छुपा हुआ था, तो अश्वनी कुमार एक बुजुर्ग वार को भी मार दिया गया। इसी तरह बहुत सारी घटनाएं हैं। गोपीनाथ रैना को भी इसी तरह मारा गया, राजनाथ धर को भी इसी तरह मारा गया। बबली रैना का मैं दोबारा बता रहा हूँ, उसको गैंगरेप किया गया। और उसकी परिवार की उपस्थिति में इतने बेशरम लोग हैं कि इन लोगों को ये भी नहीं था, थोड़ी बहुत शर्म इन लोगों के अंदर है नहीं। तो ये जो लड़ाई, बहुत सारी हैं केसेस, लेकिन मैं अब इतने सारे केसेस तो नहीं बता सकता। लेकिन जो इन्होंने करीब 5 या 6 या 7 या 10 वो मैंने कवर किया है, उनको इन्होंने आरे से काटा, उनकी आँखें निकालने की जीते में